ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। कल दशहरा है और आज बाबा क्या इशारा कर रहे हैं? योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करके सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता ही नहीं है। रामायण में क्या लिखा है? सीता शोक वाटिका में थी, रावण की लंका में, और फिर जब राम को पता चला सीता शोक वाटिका में, और सीता ने राम को पुकारा और राम ने चढ़ाई कर दी लंका पर और रावण से युद्ध किया और रावण मारा गया और सीता को फिर वापस अयोध्या लाए। तो रावण का मरना माना सीता को मुक्ति मिलना। परंतु बाबा कहते हर साल दशहरा मनाते हैं और रावण से तो मुक्ति मिल भी नहीं रही है और सीता को छुटकारा आत्माओं को नहीं मिल रहा है। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। वो कोई एक आत्मा की बात नहीं, लेकिन सभी आत्माओं की बात है, सबको मुक्ति मिल जाती। महाभारत लड़ाई से राम राज्य खत्म होता है और रामायण महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। रामायण महाभारत और गीता, बाबा कहते हैं इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। गीत में सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। बाबा ने का ये जो रामायण है, बाबा ने का ये जो रामायण है, आज दशहरे पर इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता ही नहीं, क्योंकि रामायण मतलब रावण का अंत। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से। अब ये है समझने की बातें, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। रामायण और महाभारत का दोनों में आपस में कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, फिर ये दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है, फिर कोई सतयुग में कोई दशहरा नहीं मनाएगा। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाला। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वो है हिंसक और तुम्हारी है अहिंसक। तब कहा था बाबा ने 69 के पहले। अभी तो तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तैयारी हो चुकी है। तुम्हारी है गीता, तुम गीता सुनने वाले हो, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। वो भले रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता ही नहीं है। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। ये बड़ी गुहिया समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण खत्म हो जाता है, उसके लिए संगम चाहिए। अब संगम है, अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। कौन सी तैयारी चाहिए? अंदर ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र चाहिए, जिससे हम अपने अंदर की उन विकारों बुराइयों को खत्म कर सके। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई। रावण और राम की युद्ध हुई माना अच्छाई और बुराई की युद्ध जब अंदर चलती है विचारों की, तो जो अच्छे विचार हैं वो बुरे को काटते हैं, बुरे विचारों को काटते हैं, और ऐसा करते करते अच्छाई की विजय होती है। योग में ये युद्ध चलती है ना,
उन्होंने स्थूल बता दिए। ये शास्त्र सब आदि सब है भक्ति मार्ग के। अब तुम बाबा ने कहा अब तुम बच्चे रावण पर विजय पाते हो योग बल से। ये हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। फिर बाबा ने पूछा किससे? गीता से। बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है ही नहीं। भागवत में दिखाते हैं श्री कृष्ण चरित्र। श्री कृष्ण के चरित्र तो कुछ है ही नहीं। तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारत लड़ाई होगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। ये तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू हैं। शिव पुराण में कुछ भी नहीं है। नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। ये गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चक्र को याद करो, चक्र को समझो बस। इसलिए गीता छोटी बना दी है। ये ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं त्रिमूर्ति और राजाई का। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर अलिफ और बे। ये है गुप्त मंत्र का लॉकेट, मन मना भाव। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाप समझाते कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। सुना, रावण राज्य कब शुरू हुआ है ये भी नहीं जानते। ये ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने इतने जन्म लिए हैं, कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। अब तुम मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। कितनी मुरलियाँ होंगी तब से। 1936 में बाबा आया, 37 से विधि पूर्वक सब जो शुरू हुआ, तो आज तक देखो बाबा कहते कितनी ढेर मुरलियाँ हो जाए। बाप डिटेल में समझाते, नटशेल में तो कहते अलिफ को याद करो बस, बाकी टाइम किस में लगाते हैं। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो बहुत है, बाबा कहते वो याद से ही उतरना है। ज्ञान तो समझ में आ गया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, बात समझ में आ गई। अब अभ्यास करना शुरू करो और आत्मा के ऊपर जो बोझा चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर के पापों का, उसको योग बल से उतारना है। उसमें बाबा कहते टाइम चाहिए और उसमें प्रैक्टिस अभ्यास भी चाहिए। उसमें बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता है। ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अलिफ बे को याद करो बस। झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है ना। आज दशहरा है ना, 15 को मनाएंगे दशहरा आज। बाबा कहते अब बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से जो चला आया है। गोया अब रावण राज्य चल रहा है, इसीलिए तो बापू गांधी ने क्या कहा, राम राज्य चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दुखों की दुनिया माना ही रावण राज्य, जिसमें अनेक प्रकार के अनेकता अखंडता है ना। दुख ही दुख चारों और भ्रष्टाचार पापाचार, अनेक प्रकार के रोग, बेरोजगारी, गरीबी, क्या क्या है ना।
इसको दुखों की दुनिया रावण राज्य कहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं राम राज्य हो। तो बाबा कहते गोया अभी रावण राज्य चल रहा है, फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने का है। गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। गीता और महाभारत भी है अभी के लिए, रावण राज्य खत्म होने के लिए। बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वो रॉन्ग है। कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने जो दिखाया है, हाँ हिंसक युद्ध इसको कहेंगे जो तीसरा महायुद्ध अभी विश्व युद्ध जो होगा, तो इसमें सब आपस में लड़के ही मरेंगे ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव जो अपने ही विनाश की तैयारियां खुद कर रहे हैं। लेकिन किसी ने, बाबा कहते लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव और मध्य अची भव। हमारी लड़ाई कोई आपस में नहीं, हमें विकारों को जीतना है, उनके धर्म का अधर्म पर विजय। अधर्म माना ही जो बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को खत्म करना है, अच्छाई की बुराई पर विजय, उसको विजयदशमी है ना। तो बाबा कहते उन्होंने भी स्थूल में समझ लिया ना। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसी को कहेंगे तो श्री कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है। ये कोई नहीं जानता कि ये रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु मनुष्य ये नहीं समझेंगे, इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ये बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं। एक गीता को ही खंडन कर दिया है। गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है। तुम्हारे राज्य में भाषा भी एक ही होगी, कितना अच्छा लगेगा, रिलैक्स। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बाबा कहते हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, गुजराती जो भी है, बाबा कहते तुम्हारे राज्य में एक ही भाषा होगी। वहाँ कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं रहती है। भारत का ताल्लुक है ही रामायण महाभारत और गीता से, है ना। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई जरूर लगनी है जो पतित दुनिया खत्म हो जाए। गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है। कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स आदि भी अपना नाम बदनाम कर देते हैं। सुनते हैं ना पेपर में भी और न्यूज़ में भी, और आपस में जब बातें करते हैं। बाबा कहते काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं, इसलिए बाप समझाते बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्या में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते हैं। फीमेल्स भी होती हैं। नन्स कभी विकार में नहीं जाती हैं, परंतु उससे कोई प्राप्ति भी तो नहीं है ना। भगवान कहाँ मिला उन्हों को। बाबा कहते यहाँ तो बात है पवित्र बनकर जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वो जब कटे तब स्वर्ग में चले। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। जन्म तो विकार से लेते हैं ना। रावण राज्य में विकार बिगर जन्म होता ही नहीं है। पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है, ये पूछने की दरकार नहीं है। बाबा कहते ये है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता, सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते तो ये साक्षात्कार होता है कि अब जाकर बच्चा बनूंगा। ब्रह्मा बाबा ने ये साक्षात्कार किया था। बाबा को बाबा दिखता था, सामने श्री कृष्ण का रूप दिखता था। बच्चे में जाकर के ये विष्णु बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। ये मालूम नहीं रहता है कि फलाने घर में जाऊंगा। सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का मिसाल है ना। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है। एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं। ये है बेबी बंडर है। ये तो पपीते वाला तो आज ही सुना हम। जब जड़ चीज़ों में भी ऐसा है
तो चैतन्य में सतयुग में क्या नहीं हो सकता। ये सब डिटेल आगे चलकर समझ में आएगा। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर वर्षा तो ले लो। फिर वहाँ की जो रस्म होगी वो देख लेंगे। सो देख लेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता। इसमें क्या चिंता करने की बात है। इन बातों में तो जाने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में पूरा जवाब नहीं मिलता है तो फिर गिर पड़ते हैं। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। शास्त्रों में ऐसी कोई बातें है ही नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के। परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है संगम युगी, बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट करो। दुख देते कौन है ये भी उन्हों को मालूम नहीं है। तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होता है, तुमको बाबा राजयोग सिखाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है, जिसका नाम फिर महाभारत रखा है। वो होगा महाभारत जो अंत में अभी छिड़ने वाला है। महाभारत में रावण राज्य खत्म होना है। दशहरे में एक रावण को खत्म करते हैं, वो है हद की बातें। ये है बेहद की बातें। सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी बड़ी ले रही हैं। वो जिस्मानी नॉलेज तो जैसे बाबा कहते घासलेट है। इतना सारा लोग पढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। बाबा कहते वो जिस्मानी नॉलेज तो जैसे घासलेट है, क्योंकि उससे देवता तो नहीं बनते और जन्म जन्मांतर के लिए तो प्राप्ति नहीं होती ना। ये है सच्चा घी, वो है घासलेट और ये है सच्चा घी। तो रात दिन का फर्क है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है। आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था, फिर महंगा हो गया तो घासलेट खाना पड़ा। मतलब तेल के लिए बाबा भी घासलेट बोल रहा है। जैसे ये गैस, बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं था, थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा। अभी तुम जानती हो ये सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये नशा इस बाबा को तो बहुत रहता था। ब्रह्मा बाबा को ये नशा बहुत रहता था। बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं तो वो नशा क्यों नहीं चढ़ता है। नशा चढ़ना चाहिए ना, क्यों, परंतु भूल जाते हैं तो नशा उतर जाता है। स्वीट होम स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं कि जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराजकुमार बनेंगे। हड्डी सर्विस करते माना जिगरी दिल से जो सेवा करते हैं और अतक बन के जो करते हैं वही महाराजकुमार बनेंगे। तुमको ये नशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद में नहीं रहते। अब देखो नशा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि याद में नहीं रहते। सर्विस में तो पूरा पूरा तत्पर नहीं रहते। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं। ये हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना। कभी कभी भूलें भी होती है, इसलिए बाबा समझाते हैं जबान बड़ी मीठी चाहिए। माना आपकी जो बोली है, भाषा है, बड़ी मीठी होनी चाहिए। सबको राजी करना है, किसी को आवेश ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ कोष बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं। गौ हत्या के लिए बंद कराने के लिए कितना मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोष है काम कटारी चलाना। पहले वो तो बंद करो, बाकी वो कोई बंद होने का नहीं है। देखो बाबा ने कहा है और तब से 69 के पहले की बात है, आज तक बढ़ रहा है, लेकिन बंद कहाँ हुआ। कितना माथा मारते हैं। ये काम कटारी दोनों को ही नहीं चलाना चाहिए। ये दोनों को ही नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात और कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है।
अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। दूसरी बात, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जितना उस चीज़ की याद रहेगी उतना खुशी होगी, नशा चढ़ेगा। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः ही हो जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे क्या करो, समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। तो आने वाले कल हम सच्चा सच्चा दशहरा मनाएंगे और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का संकल्प करेंगे और उसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।